Yeah, very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। वार्निंग बेल्स। वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी। बेल्स का मतलब होता है घंटियाँ, चेतावनी की घंटियाँ। ऑन द अदानी सागा। सागा मीन्स होता है कहानी, कथा जो दुखद है। तो अदानी की जो कहानी है वो दुखद है, उस पर चेतावनी की घंटियाँ। इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स। रेगुलेटरी मीन्स होता है नियंत्रक, कंट्रोल करने वाला। फ्रेमवर्क मीन्स होता है रूपरेखा। भारत की नियंत्रक रूपरेखा को मस्ट इन्फ्यूज अवश्य लगाना चाहिए। अवश्य इन्फ्यूज मीन्स होता है किसी में डालना। इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी में डालना, किसी में जगाना। तो भारत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ये इन्वेस्टर्स में और सेवर्स में कॉन्फिडेंस अवश्य जगाना चाहिए। इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस होता है, मीन्स किसी के अंदर विश्वास जगाना। द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट gyration induced in large measure by the stock rout in leading infrastructure and commodities intensive conglomerate the Adani Group. द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट जायरेशन। स्टॉक मार्केट में हाल ही में क्या हुआ है कि जायरेशन हुआ है। जायरेशन का मतलब होता है अचानक बदलाव आ जाना, चक्कर होता है। तो स्टॉक मार्केट में हाल ही में अचानक बदलाव आया है। इंड्यूस मीन्स होता है प्रेरित करना। अरे प्रेरित किया है, क्या किया? इन लार्ज मेजर, बड़े पैमाने पर ये स्टॉक मार्केट में जो अचानक बदलाव हुआ वो प्रेरित किया। किसके द्वारा? स्टॉक में डिफीट होने के द्वारा। जो डिफीट हुआ, राउट मीन्स होता है डिफीट, हार। जब स्टॉक में जो डिफीट हुआ उसके माध्यम से बड़े पैमाने पर क्या हुआ, ये प्रेरित किया। इन लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को और कम्युनिटीज़ को लीडिंग करने में इंटेंसिव मीन्स होता है गहन, गहरा। कॉन्ग्लोमेरेट मीन्स होता है लार्ज कॉरपोरेशन, सबसे बड़ी कंपनी जो द अदानी ग्रुप है। जो सबसे बड़ी कंपनी है द अदानी ग्रुप के बारे में कॉन्ग्लोमेरेट को यहाँ पर मतलब होता है लार्ज कॉरपोरेशन। ओवर द लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन, और ये स्टॉक मार्केट में जो जायरेशन देखा गया, जो अचानक बदलाव जो देखा गया, वो पिछले 2 व्यापार सत्र के दौरान देखा गया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, हैज कास्ट द स्पॉटलाइट बैक ऑन इंडियाज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। और पिछले सप्ताह, स्पॉटलाइट मीन्स होता चर्चा, पिछले सप्ताह भारत की रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में क्या हुआ, फिर से चर्चा का विषय बन गया। द हाईली लिवरेज्ड ग्रुप्स मार्केट ट्रबल्स। हाईली मीन्स बहुत ही ज़्यादा, लिवरेज मीन्स होता है लाभ उठाना। बहुत ही ज़्यादा लाभ उठाने वाली कंपनी, लाभान्वित ग्रुप की मार्केट ट्रबल्स, मार्केट की समस्याएं, परेशानी, ये कब हुई? इन द वैक ऑफ। इन द वैक ऑफ मीन्स होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। ये यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट एलिजिंग स्टॉक मैनिपुलेशन एंड क्वेश्चनेबल अकाउंटिंग प्रैक्टिस। हाईली लिवरेज्ड, जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित ग्रुप की समस्याएं, मार्केट में समस्याएं जो हुई है, वो किसके कारण हुआ है?
यस बेस्ड एक कंपनी है, यस बेस्ड की जो शॉर्ट सेलर का मतलब होता है जो शेयर को स्टॉक मार्केट में बेचती है, उसका ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है एलिज मीन्स क्या होता है, दोषी ठहराते हुए, आरोप लगाते हुए क्या क्या स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी में छेड़छाड़ करना, किसी में छेड़छाड़ करना, स्टॉक में दखल अंदाजी हुआ है, छेड़खानी हुआ है। एंड क्वेश्चनेबल संदिग्ध अकाउंटिंग प्रैक्टिस, और लेखा जोखा में भी ये प्रैक्टिस जो किया गया है वो संदिग्ध है। ड्रैग डाउन बैंकिंग शेयर्स लेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इवन द स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और क्या क्या, ड्रैग डाउन माने ड्रैग डाउन ना नीचे घसीटा गया बैंकिंग शेयर को, जो नेतृत्व किया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इवन यहाँ तक कि जो स्टेट ओन्ड, जो स्टेट से संबंधित है LIC, उसके द्वारा भी क्या किया गया, बैंकिंग शेयर को नीचे घसीटा गया। एप्रिशिएबली विशेष करके ऑन फ्राइडे, विशेष करके फ्राइडे को, ट्रिगरिंग इन्वेस्टर कंसर्न, ट्रिगर मीन्स होता है तेज कर देना, शुरू हो जाना। इन्वेस्टर कंसर्न मीन्स होता है चिंता, जो निवेश करने वाला है, जो इन्वेस्टर का जो चिंताएं हैं वो क्या हुआ, विशेष करके वो शुरू हो चुका है, ये तेज हो चुका है। अबाउट ब्रॉडर फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबिलिटी, किसके बारे में, व्यापक फाइनेंशियल सेक्टर स्थिरता के बारे में जो इन्वेस्टर की चिंताएं हैं वो अचानक से बढ़ गई। एंड और वाइल, जबकि ये मीडिया रिपोर्ट साइटिंग, और जब एक मीडिया का रिपोर्ट आया, साइट मीन्स हवाला देते हुए, साइट मीन्स कहते हुए, सोर्सेट ये क्या कहता है, मैंने क्या कह रहा है मीडिया की रिपोर्ट, सोर्सेस मीन्स होता है सूत्रों, सेड सूत्रों ने कहा, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैड स्टेप अप स्क्रूटिनी ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स ट्रांजैक्शन। और सूत्रों के अनुसार, सूत्रों ने क्या कहा कि सेबी ने वो स्क्रूटिनी मीन्स होता है जांच, स्क्रूटिनी को वो स्टेप अप मीन्स होता है और ही बढ़ा देना, तेज कर देना। जांच को सेबी ने तेज कर दिया था कि इसको तेजी से जांच किया जाए, किसके, अदानी के ट्रांजैक्शन को लेकर के। कॉन्ग्लोमरेट मीन्स होता है लार्ज कॉरपोरेशन। देयर हैज बीन नो ऑफिशियल वर्ड, देयर हैज बीन नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर्स, लेकिन आधिकारिक, ऑफिशियल मीन्स आधिकारिक मैसेज मार्केट रेगुलेटर से अभी तक नहीं आया है। द कॉन्ग्लोमरेट इटसेल्फ हैज रबिश द शॉर्ट सेलर्स एलिगेशंस एज बीइंग baseless and discredited and born of malified intent to hurt group's reputation। और क्या 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 कि कॉन्ग्लोमरेट जो अदानी ग्रुप है, यहाँ पर जो लार्ज कॉरपोरेशन है, वो स्वयं रबिश मीन्स क्या होता है, ये बकवास बताया है। रबिश मीन्स होता है बकवास बताना, कड़ी आलोचना करना, खारिज कर देना। तो कॉन्ग्लोमरेट जो लार्ज कॉरपोरेशन है, इस स्वयं ने ये क्या किया कि इसको खारिज कर दिया है। तो शॉर्ट सेलर्स एलिगेशन, जो शॉर्ट सेलर की जो आरोप है, एज बिंग ये होने की, बेसलेस मीन्स आधारहीन है, और क्या है, डिसक्रेडिट है, क्रेडिटेड मीन्स को, मीन्स होता है इसका कि जो मार्केट में इसका डिसक्रेडिट है। एंड बॉर्न और ये पैदा हुआ मॉडिफाइड इंटेंट, मॉडिफाइड मीन्स होता है गलत इरादा से ये पैदा हुआ। टू हर्ट ग्रुप्स रेपुटेशन, ये जो अदानी ग्रुप की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, उसको ठेस पहुंचाने की। एंड और इज वे मीन्स होता है तौलना, लीगल एक्शन, और
ये जो शॉर्ट सेलर का जो आरोप है, ये अदानी ग्रुप का कहना है कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स हालांकि हाउ द conglomerate might move to address the concern raised in the short sellers report, as well as those of domestic investors who appear to have turned cherry of group's stocks। फिर से देखिए, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है हालांकि। हाउ द कॉन्ग्लोमेरेट माइट मूव का मतलब होता है कदम उठाना। मूव मीन्स कदम उठाना, कि कैसे लार्ज कॉरपोरेशन कदम उठा सकती है। टू एड्रेस मीन्स होता है सुलझाना, कि चिंताएं को सुलझाने के लिए लार्ज कॉरपोरेशन कैसे कदम उठा सकती है। और ये चिंताएं जो बढ़ गया है इन द शॉर्ट सेलर्स रिपोर्ट, शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के कारण ये चिंताएं बढ़ गई। एज वेल एज साथ ही साथ दोज ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, और वे घरेलू इन्वेस्टर की जो चिंताएं हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो अपीयर होते हैं, उपस्थित होते हैं। टू हैव टर्न्ड चेरी मीन्स होता है सावधान। ऑफ ग्रुप्स स्टॉक, जो अदानी ग्रुप की जो स्टॉक है उस बात को लेकर के डोमेस्टिक इन्वेस्टर उपस्थित होता है कि वो ग्रुप की शेयर को लेकर के वो सावधान हो गया है। तो इस सभी को मामले को लेकर के जो चिंताएं हैं वो कैसे सुलझा सकती है और इसके पीछे वो क्या कदम उठा सकती है लार्ज कॉरपोरेशन अदानी ग्रुप ने। इंडियाज रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग सेबी एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव एन अपॉर्चुनिटी ने एन ऑब्लिगेशन। भारत के रेगुलेटर्स कंट्रोल करने वाला एक सेबी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है। और हैव एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर है। ने मीन्स होता है नहीं, ने मीन्स नहीं होता है। इसका मतलब पहले सेंटेंस को जोर देने के लिए ने का प्रयोग होता है। सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अवसर है, नहीं, इसके पास एक जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। क्या? टू क्लियर द एयर। क्लियर द एयर का मतलब होता है संदेह को दूर करने की। सेबी के पास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक अवसर है, इसके साथ ही साथ क्या है, एक कर्तव्य है, कुछ संदेह को दूर करे। क्या चीज करके? बाय एलाइंग फियर्स ऑफ एन ब्रॉडर सिस्टमिक कॉन्टाजियन। एले मीन्स होता है कम करना, डर को कम करके। किसका डर? कोई व्यापक सिस्टमिक कॉन्टाजियन जो संक्रमण है उसके डर को कम करके संदेह को दूर करने का अधिकार प्राप्त है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और सेबी को। ये उनका कर्तव्य है। इवेन ग्रांटिंग, यहाँ तक कि प्रदान करके, ग्रांट मीन्स प्रदान करना, दैट की ग्रुप्स स्टॉक्स डोंट हैव ए सिग्निफिकेंट प्रेजेंस। ग्रुप की जो स्टॉक है उनके पास महत्वपूर्ण उपस्थिति नहीं है। योर वेट ऑन द मेजर बेंचमार्क स्टॉक इंडिसेस, और प्रमुख बेंचमार्क स्टॉक सूचकांक में भी इनका विशेष महत्व नहीं है। एंड प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स, और प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का क्या है, हैव साउट, ये डिमांड किया है। सीक साउट होता है, सीक साउट सीक में होता है डिमांड। प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का ये डिमांड किया है कि टू डाउन प्ले द कंसर्न। डाउन प्ले मीन्स होता है कम करके बताना। यह डिमांड किया है कि चिंताएं को कम करके बताया गया है। अबाउट द बैंकिंग सेक्टर्स ओवरऑल एक्सपोजर टू द ग्रुप, और किसके बारे में? कि बैंकिंग सेक्टर की जो पूरी जो खुलासा है ग्रुप
अदानी ग्रुप को लेकर के इस चिंता को कम करके बताया गया है। ये प्राइवेट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट का ये डिमांड है, ये मांग है। देयर कैन बी लिटिल आर्गूमेंट, लिटिल मीन्स होता है नहीं के बराबर, नहीं के बराबर ये तर्क हो सकता है, ना के बराबर ये तर्क हो सकता है कि मेजर स्टेट ओन्ड banks and LIC are key pillars of the country's financial system। नहीं के बराबर ये तर्क हो सकता है कि मेजर स्टेट ओन्ड, जो मुख्य स्टेट पर आधारित जो बैंक हैं और LIC हैं, वो देश के फाइनेंशियल सिस्टम के मुख्य स्तंभ है। की पिलर्स महत्वपूर्ण स्तंभ है। गिवन मीन्स होता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इन कारणों को ध्यान में रखते हुए, द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, जो लोगों की विश्वास की सीमा को ध्यान में रखते हुए, रिपोज मीन्स होता है किसी पर भरोसा करना। इन दीज कंपनीज, वे सभी कंपनियों में जो पब्लिक का विश्वास है, उसकी सीमा, विश्वास किया, भरोसा किया, वे सभी कंपनियों में इन द फॉर्म ऑफ सेवर्स डिपॉजिट, सेवर्स की डिपॉजिट के रूप में, एंड LIC लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के भी रूप में ये पब्लिक का ट्रस्ट, ये भरोसा दिखाया गया। एज वेल एज, साथ ही साथ टैक्स पेयर रिसोर्सेज, जो टैक्स पेयर रिसोर्सेज हैं, दैट हैव बीन इन्वेस्टेड, टैक्स पेयर रिसोर्सेज को भी क्या किया गया, उसे निवेश किया गया है, टू कीप, रखने के लिए, पब्लिक PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट लेंडर्स, लेंडर में जो होता है उधार देना, जो पब्लिक सेक्टर जो यूनिट है उसको रखा गया, किस रूप में, एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जो PSU जो लोन देता है उसको अधिक से अधिक मात्रा में उसके पास पूंजी हो, इसलिए उसके पास में, इनके पास में इन्वेस्ट किया गया ताकि लोगों को PSU लोन प्रोवाइड कर सके, उधार दे सके। फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स वुड बी सर्विंग, सर्व मीन्स होता है हेल्प करना, किसी को मदद करना। लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स जो हैं वो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित को लाभ पहुंचाएगी। बाय प्रीएम्प्टिवली का मतलब होता है कोई संकट आने से पहले ही कदम उठा लेना, कोई संकट अगर आ रहा है तो उससे पहले ही कदम उठा लेना, उसको कहते हैं प्रीएम्प्टिवली। ये फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स जो है वो बड़े पैमाने पर सार्वजनिक हित में एक मददगार हो सकता है। क्या चीज़ करके, बाय प्रीएम्प्टिवली कम्युनिकेटिंग मैसेज ऑफ रीएश्योरेंस, आश्वासन की कम्युनिकेटिंग मैसेज पहले से दे करके ये फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेटर्स बड़े पैमाने पर पब्लिक इंटरेस्ट के हित में फ़ायदा हो सकता है। रेगुलेटर्स कुड आल्सो इन्हांस क्रेडिबिलिटी इन इंडिया, और रेगुलेटर्स जो कंट्रोल करने वाला है जैसे कि विशेष करके सेबी और RBI कुड आल्सो इन्हांस होना बढ़ा सकता है। क्रेडिबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता को रेगुलेटर्स उसको बढ़ा भी सकता है भारत में। एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट निवेश गंतव्य स्थान के रूप में, कि भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो। बाय टाइटनिंग नॉट जस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स बट मोर क्रूशियली द इन्फोर्समेंट एक्शन इन द केस ऑफ एग्रेजियस ब्रीचेज ऑफ द लॉ। माने कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रेगुलेटर्स जो है वो विश्वसनीयता को बढ़ा भी सकता है भारत में,
एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में, निवेश गंतव्य स्थान के रूप में, क्या करके, बाय टाइटनिंग माने एक नियम कानून को कड़ा करके, टाइट करके, नॉट जस्ट न केवल लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स को लेकर के, बल्कि मोर क्रूशली, जबकि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण, क्रूशली मतलब महत्वपूर्ण, जबकि ये बल्कि ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, इन्फोर्समेंट एक्शन, इन्फोर्समेंट का मतलब जो नियम को लागू करता है वो एक्शन को लाया जाए इन द केस ऑफ एग्रीजियस, मतलब से एग्रीजियस का मतलब होता है बुरे तरीके से जो कानून का, जो लॉ का उल्लंघन होता है, उस मामले में क्या किया जाए कि इन्फोर्समेंट एक्शन लाया जाए उसको बड़ी ही महत्वपूर्ण तरीके से, ताकि लोगों के मन में ये विश्वास जगा रहे कि भारत एक ऐसा प्लेस है जहां पर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन काफ़ी मात्रा में हो। द ग्लोबल डिबेट ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्रेडिट रेटिंग्स, ग्लोबल डिबेट जो विश्व तौर पर जो वाद विवाद हो रहा है क्रेडिट रेटिंग्स की विश्वसनीयता पर, दैट हैज सरफेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पर ये आया है, वेदर चाहे इन द वैक ऑफ, मीन्स के परिणाम स्वरूप, द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s, चाहे वेदर मीन्स चाहे होता है की भी होता है, वेदर मीन्स चाहे इन द वैक ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, लेट 1990 के अंत में जो एशियन वित्तीय संकट के परिणाम स्वरूप हो, या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2007-08 या 2007-08 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इज ऑल्सो ये कंसर्न, क्या है, एक चिंता की बात भी है, दैट की इंडियाज रेगुलेटर्स नीड टू री एंगेज विद, इंडिया के रेगुलेटर्स को ये आवश्यकता है कि इसमें सहभागिता दिखाए, फिर से उसमें शामिल हो कि भारत एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आरबीआई को और सेबी को ये लोगों के मन में विश्वास जगाना होगा। एट ए टाइम, ऐसे समय पर, व्हेन इंडिया होल्ड्स G20 प्रेसिडेंस, जब भारत होल्ड मीन्स होता आयोजन करना, ऐसे समय पर जब भारत G20 की अध्यक्षता का आयोजन कर रहा हो, अथॉरिटीज़, अधिकारी, मस्ट इंश्योर, अधिकारियों को अवश्य सुनिश्चित करना होगा, अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, अधिकारियों को अवश्य निश्चित रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए, द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सीन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखा जाए, इन नथिंग लेस देन द बेस्ट लाइट, बेस्ट लाइट का मतलब होता है कि किसी के प्रति आपका जो एटीट्यूड है वो बेस्ट फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है, तो कहने का मतलब है कि अधिकारियों को ये अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखा जाए किस रूप में, कि बेस्ट फीलिंग के रूप में देखा जाए, पॉजिटिव फीलिंग के रूप में देखा जाए, उससे कम अगर देखा जाता है तो ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए ये गलत साबित हो सकता है। ले राइटर का कहना है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को किस रूप में देखा जाए, पॉजिटिव वे में देखा जाए, इससे कम देखा नहीं जाए। तो आज का एडिटोरियल समाप्त हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।